जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए महाकाली से, माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, आप जो भी पाने के लिए ईश्वर से दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, अगर वो आपके लिए सही है, अगर वो आपके लिए सकारात्मक है, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो आपको इन फ्यूचर सकारात्मक परिणाम दे तो ही आपकी वो विश पूरी हो। अगर कुछ नेगेटिव है तो माँ से यही प्रार्थना है कि चाहे भले आपको बुरा लगे, लेकिन माँ आपकी वो विश कभी पूरी ना करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं, महाकाली का मैसेज देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि महाकाली, माँ भगवती, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर्स, मदर यूनिवर्स हमारे द्वारा आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखो, ईश्वर हम सबकी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में हमें कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारी इंट्यूशन के द्वारा, कभी कभी कोई कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा, कभी कभी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ हिंट देते हैं हमारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं। लेकिन उसमें से कितने लोग उस बात को समझ पाते हैं, कितने नहीं समझ पाते, ये तो आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है उससे रिलेटेड माँ भगवती आपको क्या कहना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि रीडिंग पूरी देखना, बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है, समझ रहे हैं। हम सब भगवान के सामने तब रोते हैं जब हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। हम भगवान को अहमियत तभी देते हैं जब हम खाली हाथ हो चुके होते हैं, जब हमारे पास कुछ रह नहीं जाता। क्योंकि हम प्यार को महत्व देते हैं, परिवार को महत्व देते हैं, करियर को महत्व देते हैं। ईश्वर को महत्व तब देते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें मतलब होता है। लेकिन यही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। आप अगर हमेशा हर चीज़ में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो वो दिन ही नहीं आएंगे, वो सिचुएशन ही नहीं आएंगी, समझ रहे हैं आप। तो रीडिंग स्किप मत करना। बहुत मेडिटेशन के बाद हम ये रीडिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर से प्रेरणा जगी है, माँ भगवती ने प्रेरणा दी है कि हम ये रीडिंग करें आपके लिए। तो पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा शब्द आपके लिए हो, क्योंकि रीडिंग लंबी होगी, सबकी अलग अलग एनर्जी, सबकी अलग अलग सिचुएशन है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान माँ भगवती ने हमारे द्वारा दिया होगा। तो स्किप ना करें। जैसे आप अन्य इधर उधर के जो टॉपिक्स होते हैं उन पे खूब इंटरेस्ट ले लेते हैं, ऐसे इस टॉपिक पर भी इंटरेस्ट दिखाइए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ईश्वर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर से ही हमारी नींव है। तो चलिए, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है। देखिए यहाँ पर माँ भगवती के कितने प्यारे प्यारे से पिक्चर्स हैं। जो पिक्चर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, जो अट्रैक्टिव लग रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। माँ भगवती से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, और उनसे प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग में वो आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें हमारे द्वारा, ठीक है। चलो 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद कर लो आप। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा और आपने एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। देखिए, अब अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो मैच हो सकता है आपसे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहा हूँ और सफलता भी हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ईश्वर का, महादेव जी का बहुत 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 आशीर्वाद है। मेरे साथ एंजल्स की हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? क्योंकि हम जैसा लिखते हैं हम उसी तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए। महाकाली, माँ भगवती, मदर यूनिवर्स आज हमारे द्वारा आपको क्या कहना चाह रही हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं। जिस द्वंद्व में, जिस दुविधा में, जिस कन्फ्यूज़न में आप हैं, माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करें। देखिए, इधर ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये एनर्जी यहाँ पर कम है। डियर, एक बात कहें आपसे, रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जिस तरह आप अदर्स टॉपिक देखते हैं ना, करंट फीलिंग, लव लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स, ये माँ का संदेश है आपके लिए, माँ भगवती का। इसे इग्नोर मत करिएगा। रिक्वेस्ट है हमारी, हर टॉपिक में, हर रीडिंग में रिक्वेस्ट नहीं करते। पता नहीं क्यों आज मन कर रहा है कि हम आपसे कह दें। कुछ लोग हो सकता है कि जल्दी 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 बढ़ा के देखे भाग जाएं। पता नहीं कौन सा शब्द माँ भगवती ने हमारे द्वारा आपके लिए बोला हो। सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। देखो, आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हो, बहुत ही समझदार व्यक्ति, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही स्पिरिचुअल। आपका ऐसा व्यक्तित्व है जैसा लोग बनने की चाह रखते हैं। आपकी तरह लोग बनना चाहते हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपके अंदर हर तरह का टैलेंट है। एक मिस्टीरियस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। आज तक लोग आपको कभी समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में आप हैं क्या। लोग जितना आपको समझते हैं उतना ही उन्हें लगता है कि वो अभी आपको कुछ नहीं समझते। अगर किसी को इस बात का भ्रम हो कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, तो ये गलत है। आप एक रहस्य की खान हैं। जैसे कि होता है ना कि पता नहीं, जितना लोग आपको जानेंगे उतना ही खुद को अनजान पाएंगे। ऐसे लगेगा कि अरे आपके अंदर ये गुण भी है, अरे आप ऐसे भी हैं, अरे ये भी है आपके अंदर, मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, हर तरह का गुण है आपके अंदर। आपकी ज़िंदगी कैसी भी हो, लेकिन आप दरिद्रों की तरह ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करते हैं। एक होता है ना कि रोना धोना, अरे मेरा ये हो रहा, मेरा तो वो हो रहा है, जब देखो नेगेटिव बातें करना। ऐसे नहीं है आप, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आप फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते कभी भी, और थोड़ा सा जुनूनी टाइप के इंसान हैं आप। अपनी पावर्स को
बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और आपको पता है कि लाइफ में सफलता कैसे हासिल करनी है, लाइफ में कैसे चलना है जिससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। आप अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते गलत लोगों में, गलत चीज़ों में। और ईश्वर के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा है आपकी। जैसे कि कुछ है ही नहीं जो आप में कमी हो किसी चीज़ की, लेकिन हाँ, आपने ना हमेशा अपने आसपास एक माया जाल बना के रखा हुआ है और उस माया जाल को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। कैसा माया जाल? जैसा कि आपने अपने आसपास एक लिमिट बना के रखी है कि कौन सा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति आपसे किस तरह की बात कर सकता है। आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। आप जैसे कि आपको समझना हर किसी के बस की बात ही नहीं है। कभी कभी आपके नेचर से लोग आपको गलत भी समझ लेते हैं, लोग आपको घमंडी भी समझ लेते हैं, लेकिन आप ना कैसे बताएं, जैसे कि एक होता है ना कि कोई जादूगर, कोई जादूगरनी, एक मजिशियन टाइप की पर्सनालिटी है आपकी कि जो आपको चाहिए आप उसे पा ही लेते हैं। बहुत जिद्दी हैं आप, आसानी से आप किसी से बातचीत नहीं करते, जैसे कि आपने अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा बना रखी है, जैसे कि किसी को आसानी से आप हासिल नहीं हैं। आपने समझ लिया है कि मुफ्त में मिलने वाले लोगों की लोग इज्जत नहीं करते हैं। तो अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा प्रीशियस बना रखा है। कोई राजा होता है ना, कोई ऐसा राजा जो सबसे बहुत प्यार करता है, सबका बहुत ख्याल रखता है, हर व्यक्ति के हर दर्द को समझता है, लेकिन सहज नहीं है। उसने खुद को सहजता से नहीं रखा हुआ है कि कोई भी उससे बात कर ले, कोई भी उसको कुछ भी बोल कर चला जाए। जैसे कि एक ऐसा राजा जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है कि कोई भी हो, उसका अपना क्यों ना हो, लेकिन अगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो वो किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, किसी की सुन नहीं सकता। वो कभी गलत नहीं होता लेकिन किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गलत के लिए तुरंत एक्शन लेता है, चाहे गलती करने वाला उसका अपना ही क्यों ना हो, चाहे उसका अपना ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा जस्टिस करता है, वो हमेशा सही के साथ रहता है और वो कर्मा पे बहुत यकीन करता है कि जैसा जो कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लोग आपको जितना रूड समझते हैं आप उतने ही सेंसिटिव हैं, लेकिन आपने जैसे स्ट्रिक्ट होने का एक ऊपर से चादर ओढ़ रखी है। जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से कितना हार्ड होता है पर अंदर से कितना सॉफ्ट है ना। तो आप बिल्कुल नारियल की तरीके हैं, नारियल जैसा व्यक्तित्व है आपका और होना भी चाहिए, आज के समय में होना भी चाहिए। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, कुछ चीज़ों के लिए अब आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन का समय हो गया है। आपने अपने आसपास जो लिमिट बना रखी है ना, एक लिमिट, एक दायरा, एक बाउंड्रीज, अब इसको तोड़ने का समय आ गया है। जैसे जब दर्द होता है तो रोते नहीं हैं, कंट्रोल, दर्द होता है तो रोते नहीं, कंट्रोल। ऐसे इंसान अंदर ही अंदर पत्थर बनने लगता है। तो कब तक आप अपने आप से भागेंगे, कब तक आप अपनी खुशियों से भागेंगे? आपके अंदर एक मासूम बच्चा है जो जीना चाहता है। हमें पता है कि ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा है आपको, लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी ज़िंदगी में, माँ भगवती आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाह रही हैं, जिससे आप भाग रहे हो। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखो, आपको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता,
ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। लेकिन अगर कोई आपके लेवल का है तो वो आपको समझ लेगा। अगर कोई आपके लेवल का है तो वो आपको समझ लेगा। और हम बताएं, यहाँ पर आप में से 80% लोगों की लाइफ में अब तक शायद आप सिंगल रहे हैं। सिंगल आप कैसे भी हों, आपकी जो भी एज हो सकता है कि आप प्यार व्यार के मामले में यकीन नहीं रखते, या ऐसा हो सकता है कि आपका पहले ब्रेकअप हो गया हो, डाइवोर्स हो गया हो, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में ना रहे हों, या फिर जो भी आपकी काफ़ी एज हो गई हो, लेकिन आप प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के टाइम ख़राब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है, पड़ना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार करने की इच्छा, ज़िंदगी जीने की इच्छा मर गई आपके अंदर से, नहीं। बहुत गहरे में आपकी अंतरात्मा की ख्वाहिश है ये, एक अच्छी सी प्यार भरी ज़िंदगी जीना। लेकिन आपने अपने आप को बहुत कड़क बना दिया है, बिल्कुल जैसे कि बस आप ये दिखाते कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन है आपके अंदर भी एक मासूम बच्चा जो किसी के सामने बच्चों की तरह रोना चाहता है आपके अंदर एक मासूम बच्चा जो किसी के कंधे पे सर रख के अपना हर दर्द सुनाना चाहता है। हम समझते हैं कि आपको अब तक किसी ने कभी समझा नहीं है, कभी समझा नहीं, तो आपने लोगों को समझाना ही छोड़ दिया है। आपने हमेशा सबको समझा है, लेकिन ना आपको आपके किसी अपने ने समझा, ना कभी आपकी ज़िंदगी में आया हुआ कोई भी दोस्त या फिर कोई प्यार, अगर आपने किसी से प्यार भी किया हो तो उसने भी आपको नहीं समझा। तो आपने बस ये समझ लिया कि अब मुझे अकेले रहना है और किस तरह से रहना है। आपने अपने आसपास एक दायरा बनाया, ठीक है, अपने आसपास एक लिमिट बनाई कि इस लिमिट से बाहर न कोई आ सकता है, ना आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं बहुत गहरे में प्यार की आकांक्षा आज भी आपके अंदर ज़िंदा है, आज भी कहीं ना कहीं आप प्यार चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई नया इंसान आया है, कोई नया व्यक्ति आया है आपकी ज़िंदगी में, किसी की तरफ आप बहुत खिंच रहे हैं, बहुत खिंच रहे हैं, लेकिन आपने एक लिमिट बना रखी है कि मुझे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ना किसी को करने देना है। जैसे ही आपको लगता है कि वो लिमिट कोई क्रॉस कर रहा है, जैसे आपको लगता है, तो वहीं पर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहीं पर आप भागना शुरू कर देते हैं, आप रूड हो जाते हैं, आप बौखला जाते हैं, आप बिल्कुल कुछ भी बोलने लगते हैं और भला बुरा बोलकर आप भगा देते हैं किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से। अभी कोई है जो आपके दिल पर बार बार दस्तक दे रहा है, आप बार बार उससे भाग रहे हैं, आप बार बार भाग रहे, उसको भगा रहे, लेकिन कोई है जो दिन रात आपके ख्यालों में नाच रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, और आप बस दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। तो देखो, ये जो भी है, इससे आपका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा। हर रिश्ते से ऊपर जो एक रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता है आपका इससे, और ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, नहीं, इस जन्म का नहीं है, ये आप दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। बस अब आप सोचेंगे कि अब क्यों आया ये मेरी ज़िंदगी में, अब इसका आने का क्या मतलब है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों की एज शायद 40+ है, हाँ, कुछ लोगों की। तो आपको लगता है कि इस उम्र में आने का क्या मतलब है, जब मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने आप के साथ मस्त हूँ। लेकिन पता है, ये बहुत गहरी चाह है आपकी, और इसने आपके लिए ही जन्म लिया है, आपने इसके लिए ही जन्म लिया है। लेकिन अब तक ये आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इसका कर्मा था वो ये क्लियर कर रहा था, और जो आपका था वो आपने क्लियर किया। हमें पता है कि आप इस पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, लेकिन अब ईश्वर चाह रहे हैं, अब माँ भगवती चाह रही हैं, महाकाली चाह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होनी चाहिए। आप इस व्यक्ति से भाग रहे हैं, इससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं, ना चाह कर भी इसी का ख्याल आपके जहन में है।
बस आपको लगता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा, हो क्यों रहा है ये। कभी कभी आपका मन करता है कि क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ, पर कभी कभी आपका मन करता है नहीं। देखो, आपको ईश्वर इनसे मिला रहे हैं, आपको माँ भगवती इनके करीब ले जा रही हैं, और माँ भगवती महाकाली ही इन्हें आपकी ज़िंदगी में लेकर आई हैं। और जैसा आपकी ज़िंदगी में अब तक हुआ है, अब नहीं होगा, ये वादा है माँ भगवती का आपसे। आपने जो सपने मार दिए हैं, आपने जो ख्वाहिशें अपने अंदर मार दी हैं, जिनका गला आपने घोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें अंदर से मर ही गई हैं। माँ चाहती है कि अब आप अपनी ज़िंदगी जिएं, दिल खोल कर अब आप अपनी ज़िंदगी जिएं। अब आप यकीन करें, अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ भगवती आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। आप ये ना समझिए कि फिर से कोई आएगा, फिर से आपकी ज़िंदगी तबाह करके जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी तबाह नहीं होने वाली है। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि इतना ना सोचें। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने शायद कोई इंटरव्यू दिया है, या फिर कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या फिर किसी रिश्ते में काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं, या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं पर आपने, फिर किसी को आपने पैसे दिए हैं, कुछ भी। तो आप बहुत सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, और बिल्कुल मस्त रहिए, एंजॉय करिए। जो भी होगा आपके हित में होगा। जो भी होगा आपके हित में होगा, और बहुत पॉजिटिव होगा। इधर पाइल नंबर 1 जितने लोगों ने चूज़ किया है ना, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ये समझ लीजिए। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि माँ आपसे कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचो। कुछ हैं यहाँ पर लोग जो अभी भी अपने पास्ट को लेकर बैठे हुए हैं, दुखी हैं, गिल्ट कर रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ था वो दोबारा हो गया। तो शायद कोई पास्ट में आपको छोड़ कर गया था, पैसों की वजह से छोड़ के गया था, या फिर किसी भी वजह से जो आपको छोड़ कर गया था। तो आपको लगता है कि फिर से एक बार ज़िंदगी में आपको वही दर्द देखना पड़ेगा, वही सब कुछ। तो माँ आपसे कहना चाह रही, नहीं, वो दौर चला गया, वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। उस समय आपने एक अनुभव लिया, एक लेसन लिया, और तब में अब में बहुत फ़र्क हुआ है। क्या सोचिए कि आप जो पहले थे, आज भी आप वही हैं। आज आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत करेजियस हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत अनुभवी हैं आप, जो पहले नहीं था। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। तो भागिए मत, स्वीकार करिए। आप कह रहे ना, मैं भाग जाऊँ भाग जाऊँ भाग जाऊँ। आप किसी चीज़ से भाग रहे, किसी व्यक्ति से भाग रहे, तो भागिए मत। भागने से कुछ नहीं होगा, उसे स्वीकार करिए। हाँ, उसे स्वीकार करिए। और एक बात अच्छे से समझिए, ये तो आप खुद भी जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी अंतरात्मा खुद इस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए कह रही है। ज़िंदगी आपको फिर से मौका दे रही है ज़िंदगी जीने का। अपने आप को पत्थर ना बनाओ, ये माँ भगवती आपसे कहना चाह रही हैं। पत्थर ना बनाओ, ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, इसे जी लो। जो लोग अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, कुछ लोगों को माँ भगवती कहना चाह रही है कि मेरे बच्चे, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने पॉजिटिव हो, आपने हमेशा मुझ पे फेथ किया है, मुझ पे ट्रस्ट दिखाया है। एक बात सुनो, जो भी पाना चाहते हो, जो भी, उसे सोचना शुरू कर दो, उसे लिखना शुरू कर दो। आपके सपने उड़ान भर लेंगे। आपके जो भी सपने हैं, उन्हें लिखना शुरू करो कि मुझे क्या क्या चाहिए। पहले तो आप अपनी विश लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर दिन रात उसी के बारे में सोचो, पॉजिटिव होकर सोचो। तो माँ आपसे कहना चाह रही कि इमेजिनेशन,
जब आप सोचोगे पॉजिटिव होकर, तभी देखना आपके सपने पूरे होने लग जाएंगे। जब आप सोचोगे तो उसी तरह की एनर्जी क्रिएट होगी, फिर आप उसी तरह के कर्म करोगे, फिर देखना आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो पॉजिटिव होकर सोचो, आपकी ज़िंदगी में खुशियों का समय आ गया है। मतलब कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है, आपका जो भी सोल पर्पस है, उसे पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करो। आपके जो भी सपने हैं उन्हें पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करो, क्योंकि पता है मैनिफेस्टेशन किनका कंप्लीट होता है, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव लोग कुछ भी मैनिफेस्ट करते पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दिन भर नेगेटिव होते हैं। आधे घंटे वो पॉजिटिव होकर भी क्या कर लेंगे। इसी वजह से आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप जो भी सोचेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये समझ लो आप। कुछ लोगों को बाहर जाने का ऑफ़र मिल सकता है। माँ भगवती कहना चाह रही हैं कि आपको बाहर जाने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोग अदर कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हो, अदर स्टेट, कुछ भी बाहर जाकर करना चाह रहे हैं आप, तो वो आपके सपने पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। तभी मैं आपसे कह रही कि आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये समय नहीं है शोक मनाने का, ये समय नहीं है कि पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को लेकर बैठने का, ये समय है पॉजिटिव होकर सोचने का और उस पर एक्शन लेने का। बहुत जल्द आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। पता है आपके जो थॉट्स हैं ना, बहुत पावरफुल हैं, बहुत मैग्नेटिक हैं। आप चाहें तो अपने विचारों से एक मिरेकल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। डियर पायल नंबर 1, समझ रहे हो आप? और हाँ, बिल्कुल डरो मत, माँ भगवती हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। पूरी सुप्रीम एनर्जी, पूरी कॉस्मिक एनर्जी, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है नेगेटिविटी से। समझ रहे हो? तो बस आप समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। माँ भगवती आपकी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरना चाह रही हैं। जो पास्ट में हुआ वो बीत गई, वो बात गई, जो रात गई वो बात गई, उसे भूल जाओ अब आपकी ज़िंदगी में जो होने वाला है उसका बाहें फैलाकर इंतज़ार करो। और चाहे कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो उससे भागो मत। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उससे भी भागना मत, उसे एक्सेप्ट करना, ठीक है? अब देखो आपकी ज़िंदगी कितने स्मूथली, कितने प्यार से चलेगी। तो देखो अब तक आपने अपने आसपास जो जो बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, जो एक लिमिट बना रखी है, जो लिमिटेशन बना रखी है, प्लीज़ इससे बाहर निकलो। जैसे कि आपने एक दायरा जो बना रखा है ना, एक लक्ष्मण रेखा जो खींच रखी है, कब तक इसी में पड़े रहोगे? दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है ऐसा आपके अंदर जिसे आपको दूसरों को देना है, शेयर करना है, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लोगों को देने हैं, लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना है, बहुत कुछ देना है। तो बस यहाँ से निकलो जहाँ पर अभी आप अटके हो, लटके हो। भले आपको लगता है कि ये बेस्ट है, लेकिन नहीं, आपको आगे बहुत कुछ करना है। तो बस इस रेखा को पार करो, अनंत हो जाओ। अब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी का कोई धर्म नहीं होता। कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं जो बस कट्टर बन जाते हैं। कट्टरता कभी आपको अनंत नहीं दे सकती, ध्यान रखना, क्योंकि वो जो परमपिता परमेश्वर है ना, उसका अस्तित्व अनंत है। आप सिर्फ उसे मंदिर में ढूंढोगे, मस्जिद में ढूंढोगे, आप उसे एक लिमिट में कैद ना करो। वो जगह जगह पर है। जहाँ आप सोचते हो वो वहाँ पर भी, जहाँ आप सोचते हो यहाँ नहीं वो वहाँ पर भी है। जिस दिन आप अपने आसपास की बाउंड्रीज़ को मिटा दोगे, उसी दिन आप उसे जान सकोगे। लिमिट में रह के उस अनंत को जाना नहीं जा सकता, जिसका अस्तित्व ही अनलिमिटेड है ना? तो इस लिमिट को तोड़ो और अनलिमिटेड हो जाओ। हाँ, आप कोई कंपनी, आप कोई फैक्ट्री नहीं हो जो लिमिटेड कुछ भी नहीं है, सब अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आपने चाहा तो ही वो आपको मिलेगा। अगर आपने चाहा कि नहीं ऐसा वैसा, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से माँ आपसे कहना चाहती हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा, तो अपनी बनाई गई धारणाओं से मुक्त हो जाओ और अनंत हो जाओ। समझ रहे हो? खुद को आज़ाद कर दो इन बंधनों से, खुद को आज़ाद कर दो अपनी बनी बनाई धारणाओं से, मूर्ख मान्यताओं से। समझ रहे हो? तभी आप कुछ
समझ पाओगे, जान पाओगे और ज़िंदगी में ज़िंदगी जी पाओगे। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपने चूज़ किया है महाकाली का ये पिक्चर। आप जानना चाहते हैं कि माँ भगवती, महाकाली आपको क्या बताना चाहती हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, कौन सा संदेश देना चाहती हैं। डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। चलिए हम आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, पाइल नंबर 1 में नहीं बताया था। इधर किसी महीने की 11 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख। बर्थ मंथ है नवंबर, मई, अप्रैल, अगस्त, जुलाई, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर। इनिशियल है टी, आर, के, ओ, एन, वी, जी, एस, वाई, के, बी, डब्ल्यू, सी, एच। ठीक है, यह है इनिशियल। देखिए डियर, ये माँ भगवती का संदेश है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको देखते हुए माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं। आज हम माध्यम ज़रूर बने हैं, लेकिन यकीन मानिए कि हमारे द्वारा वही आपको अपना मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि आप जिस अवस्था में हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में है, वो हम देख रहे हैं। तो हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि रीडिंग बिल्कुल स्किप ना करें आप। रीडिंग स्किप ना करें, पूरी देखें, क्योंकि जर्नल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी है। लेकिन आप जिस सिचुएशन में हैं, हमें पूरा यकीन है कि माँ ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता इस रीडिंग में ज़रूर दिखाएंगी। सबसे पहली बात एक अच्छे से समझिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी, डेविल एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इन सब लोगों की वजह से ही आपके अंदर जो फेथ होता है, जो ट्रस्ट होता है, या फिर यूँ कहो कि जो पॉजिटिविटी होती है, वो कहीं ना कहीं मरते जा रही है। समझ रहे हैं आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। रीज़न भी बताते हैं आपको। रीज़न ये है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए, बंधे हुए हैं। अनचाहा रिश्ता 2 तरह का होता है। एक वो जैसे कि हम ना चाहकर भी सामाजिक रूप से, माता पिता की वजह से, समाज के वजह से किसी अनचाहे रिश्ते में बंध जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हम वहाँ खुश नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, केयर नहीं होती, कुछ नहीं होता।
और एक अनचाहा रिश्ता वो भी होता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर हमें बार बार तोड़ा जाता है, हमारे दिल के साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है, हमारा दिल बार बार खिलौने की तरह तोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम चाह कर भी उस रिश्ते से निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम मोह पाश में बंधे हुए होते हैं। हम इतना ज़्यादा उस रिश्ते में अटैच होते हैं, वो एक नेगेटिव अटैचमेंट होती है इतनी ज़्यादा कि उसकी वजह से हम चाह कर भी उस इंसान को छोड़ नहीं पाते, चाहे वो हमें कितना दर्द दे। हमें ये भी समझ में आता है, हमें पता भी होता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे हैं, ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है, ये मतलबी है, ये स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, ये चीट कर रहा है, ये धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जैसे कि हम बंधे हुए होते हैं। हम उसके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल पाते, रोते हैं, तड़पते हैं। अभी हम देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, देखो संघर्ष तो बहुत है आपकी ज़िंदगी में, साथ में कुछ कर्मा, कुछ नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में। और कोई है डेविल एनर्जी, जैसे कि कोई रिश्ता हो, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर बहुत 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 परेशान हैं, क्योंकि आप एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की, लेकिन शायद कोई है जिसने आपके हस्बैंड या वाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर हैं, स्टेबल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको आपका प्यार नहीं मिल पा रहा है। या तो कोई थर्ड पार्टी देखो, जैसे कि आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए हैं, या फिर आप अनमैरिड हैं तब भी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गए हैं। अब आपको लगता है कि आप भी इस बात को अच्छे समझते हैं कि आपके सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्यों आपने कोई कमी नहीं की कभी प्यार देने में, केयर करने में, फिर भी क्यों वो इंसान आपको नहीं समझ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इतना चलते हैं पर कहीं पहुंचते क्यों नहीं। आप अपने रिश्तों में इतना समर्पण दिखाते हैं, लेकिन आपको बदले में दर्द क्यों मिलता है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और दूसरा कुछ कर्मा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रोते हुए हमें दिख रहे हैं, क्योंकि धोखा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे उस इंसान को। गुस्सा आ रहा है, आप अंदर ही अंदर इमोशनल बहुत हैं, आप टूट गए हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन की सी स्थिति हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे इतना प्यार देने के बाद भी कोई आपसे दूर चला गया है और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको बस यही लगता है क्या ईश्वर नाम की कोई चीज़ है भी इस दुनिया में कि नहीं, मैं क्या करूं, कोई तो मुझे रास्ता दिखाए। ये एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की। माँ भगवती आपसे सबसे पहले कहना चाहती, देखो बच्चे, एक तो किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी पर भी कुछ नेगेटिव सा करवा रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी आसानी से वो ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें लगता है ना तुम चलते तो बहुत ऊपर पहुँचते कहीं नहीं, जैसे कि सफलता मिलती ही नहीं है। घर में भी कलह क्लेश का माहौल बना ही रहता है, कोई समझता ही नहीं है। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उस नेगेटिविटी की। आपके घर में, आपकी खुद की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक किया गया है, ठीक है, और ये ब्लैक मैजिक इतनी आसानी से यूं ही निकलने वाला नहीं है। आप उसके लिए अगर कुछ करने के लिए तैयार हो तो ही कुछ होगा, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, हमें कोई अंगूठी बता दो, कोई जंतर मंतर बता दो, कोई ब्रेसलेट बता दो जिससे सब खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे। ये जो अंगूठी होती है, जो स्टोन्स होते हैं, ये भी तब वर्क करते हैं जब आप कुछ करते हैं। मान लो कि किसी ने सोचा कि भाग्य बदलने की अंगूठी है ये, और हमने बस पहन लिया, जब चुपचाप पड़ गए। हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, बस पड़े हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो अंगूठी भी कुछ नहीं कर सकती।
वो अंगूठी जो आपने पहनी है वो थोड़ी सी मदद करती है आपकी, बाकी पूरी मदद आपको खुद ही करनी होती है। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आप भाग्य के भरोसे बैठो, ईश्वर के भरोसे बैठो तो वो ठीक नहीं है ना। तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा इस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। आज पता है बहुत सारा रिश्ता आपका ऐसा है जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो जैसा नहीं है आपको वैसा दिखाया जा रहा है, जैसा है वैसा आप देख नहीं पा रहे हो। लाइक कोई आपसे बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जो आपको बहुत भला बुरा बोल रहा है, जो आपको बहुत दर्द दे रहा है, तो आपको वो तो दिख रहा है कि हाँ ये आपके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो आपको नहीं दिख रहा है, उसके पीछे जो वजह है वो आपको नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी स्टक हो, आप खुद भी उस नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में हो। अब देखो, नेगेटिविटी हर किसी के आसपास होती है, सबके पास होती है। नेगेटिविटी क्या चाहती है? कि हमारा बोलबाला हो, इस पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार हो, इस पृथ्वी पर सिर्फ अंधकार हो। तो आप कहीं बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो, जुलते हो, कुछ भी करते हो, हर व्यक्ति के आसपास एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपका आभा मंडल बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन अगर आप थोड़े से भी नेगेटिव हुए, डिमोटिवेट हुए, आप अंदर से हार मानने लगे, आपका आत्मविश्वास खोने लगा, आप दूसरों की बातों में आकर कुछ भी उल्टा सीधा करने लगे, तो बस वहीं पर नेगेटिविटी आपको पकड़ लेती है। तो इस वजह से सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाते रहेंगे, तो एक दिन आप अपने सारे रिश्ते खो बैठेंगे। ये समझ लो। अभी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो जो आपकी बात नहीं सुन रहे, जिस वजह से भी आप इतना परेशान हो, इस सब की जड़ नेगेटिविटी है, सबकी जड़ नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है? तो प्लीज़ अभी आप खुद को संतुलित करो, वरना सब छूट जाएगा, सब टूट जाएगा। और पता है, गलती यहाँ पर किसी की भी नहीं है। आप गुस्सा दिखाओ, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस दिन आपकी आँख खुलेगी ना, जिस दिन आपको रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन सिर्फ आपके पास अफ़सोस होगा कि मुझे क्यों समझ में नहीं आया, मुझे क्यों समझ में नहीं आया। आपकी बुद्धि इस वक्त काम कर ही नहीं रही है। तभी माँ भगवती आपसे कहना चाह रही कि आप थोड़ा सा सुबह 4 बजे उठो, जल्दी उठो, बिस्तर में बैठे बैठे मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन करो, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है सुबह। जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो वो आपको हील करेगी। समझ रहे हो? वो एनर्जी आपको हील करेगी। तो आपका जो ऑरा वीक पड़ गया है, काला हो गया है, सुबह मेडिटेशन करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा, आपका ऑरा हील हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। जो जगह जगह ब्लॉकेजेस है, जो जगह जगह होल हो गए आपके ऑरा में, उसे हील करने में टाइम लगेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा तो मेडिटेशन करो। अपनी लाइफ को संतुलित करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और हाँ, नेगेटिव बोलना छोड़ दो बिल्कुल। एक होता है ना, कुछ लोगों की एक मूढ़ मान्यता होती है, नहीं मेरा तो ये नहीं हो सकता, मेरा तो कभी अच्छा नहीं होता, मेरा तो ये हो गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये सब बोलना छोड़ दो। अगर कोई बोले ना तो कहो नहीं मैं बहुत खुश हूँ। किसने कहा तुमसे कि मैं दुखी हूँ? किसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है? किसने कहा मुझे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है? किसने कहा? क्योंकि आप जैसा बोलते हो उसी हिसाब से चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे होता है ना, आपने कई मूवियों में देखा होगा, जब कुछ लोग परेशान होते हैं तो अपने आप से कहते रहते हैं सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना कुछ लोग। ये वाकई वर्क करता है,
ये वाकई काम करता है। जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो अपने आप से कहो कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अपने आप से बोलो, ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये वाकई काम करती हैं चीज़ें। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। जब मन घबराने लगे तो अपने मन से कहो नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं है, बस ऐसे हुआ है। जैसे हम दूसरों को समझाते हैं ना, वैसे ही आपको खुद को समझाना है। ये जो आप रोते हो ना रात रात में उठ कर, ये सब रोना छोड़ दो। क्योंकि जो लोग आपको हराना चाह रहे हैं वो सिर्फ आपको रुलाना ही चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं, और आप उनकी चाहत पूरी कर रहे हो। कोई है जो आपसे बहुत चिढ़ता है और उसी ने आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कर रखा है। उसको क्यों जीतने देना चाहते हो आप? क्यों जीतने देना चाहते हो? उसको हराना है आपको, और आपके रिश्तों में आपको मधुरता लानी है। अच्छा, लोग पता है क्या चाह रहे हैं? आपके घर में कलह क्लेश हो, आपके घर में लड़ाई हो, लेकिन अगर आप समझदारी दिखाओगे ना तो सब संभल जाएगा, सब संभल जाएगा। मान लो आपके अपने आप को खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, खूब भला बुरा बोल रहे हैं, तो आप तुरंत इस भाव से उन्हें सुनो, तरस खाओ उन पर, और ऐसे सुनो कि देखो ये सब वही नेगेटिव एनर्जी बोल रही है, मेरे अपने तो कभी बोल ही नहीं सकते मुझसे ऐसा। जब आप इस भाव से सुनोगे ना तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आपको प्यार आएगा, आपको तरस आएगा। ये तो मुझे ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, ये किसी के कंट्रोल में आकर बोल रहे हैं, और आपको उस पर कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं देनी है। समझ रहे हो? अगर वो कुछ गलत बोल भी रहे तो भी आप प्यार से सुन लो, और इस भाव से सुनो कि ये वो नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहा है। तब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, और फिर भी आप उन्हें समझाने की कोशिश करो कि सब ठीक हो जाएगा। आप उन्हें, भले वो ना समझे, वो आपको गाली देंगे, आपको उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि वो तो प्रभाव में हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो सब बचा सकते हो। एक तो नेगेटिव सोचना छोड़ दो, नेगेटिव बोलना छोड़ दो, ठीक है? और डेली सुबह मॉर्निंग में उठकर मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कौन सा करना है? ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन। ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन करना आता है आपको? नहीं आता? हमारा एक चैनल है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर हमने वो वीडियो अपलोड करके रखा, वो हमारा खुद का वीडियो है, और वो वीडियो बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है अब तक, बहुत सारे लोगों की। तो उस मेडिटेशन को आप डेली करना है। उस मेडिटेशन से आप अपना ऑरा, अपने परिवार का ऑरा, अपने घर का ऑरा, ऑरा हर एक चीज़ का होता है। आपके घर का भी एक ऑरा होता है। आपने कभी देखा कि कुछ पहुँचे हुए साधु महात्मा होते हैं, जब वो किसी घर में कदम रखते हैं तो उनको तुरंत वाइब आती है कि ये नेगेटिव घर है, यहाँ नेगेटिविटी का वास है, यहाँ पर नेगेटिविटी है। और अगर बहुत पॉजिटिव होता है तो आते उन्हें खुशी मिलती है कि यहाँ बहुत अच्छा सब कुछ है। आपने कभी फील किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हमें बैठकर बहुत खुशी महसूस होती है, ऐसा लगता है घंटों बैठे रहे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उनके पास सिर्फ बैठ के नेगेटिविटी फील होती है और हम 2 मिनट भी उनके पास नहीं बैठ पाते। यही फ़र्क है नेगेटिव ऑरा में और पॉजिटिव ऑरा में। ये सब ऑरा का खेल है। तो आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अपनों का ऑरा क्लीन करना है, अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, और इस कदर स्ट्रॉन्ग कर देना है कि कोई नेगेटिविटी आपके घर में भी एंट्री ना कर पाए। आपके परिवार में तो दूर की बात है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। अगर आपने हार मान लिया तो फिर यकीन मानो कि आप ज़िंदगी में कभी जीत नहीं सकते, और कोई आपको कभी जिता नहीं सकता। ईश्वर खुद भी आपसे कहना चाह रहे हैं, माँ भगवती खुद भी आपसे कहना चाह रही हैं कि जिन चीज़ों का आप जवाब ढूंढ रहे हो ना, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव करो, मेडिटेशन करो, आपकी अंतरात्मा खुद आपको बताएगी ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और अभी रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये समझ लो कि आपका समय बुरा चल रहा है, और जब समय बुरा हो ना तो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब समय खराब हो तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। हर चीज़ का एक समय, ऐसे इंसान का भी एक समय होता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। कभी चीज़ें उसके हक में होती हैं, उसके फेवर में होती, तो कभी नहीं होती हैं। तो अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में नहीं है, तो अभी दिमाग खोल कर चलो, वरना सारे रिश्ते बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, और एक दिन
जब आप कुछ समझ में आएगा ना तो सिर्फ रोने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, ध्यान रखना। तो करियर भी अच्छा होगा, परिवार में सब कुछ अच्छा होगा, प्यार भी मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस कुछ दिन मेडिटेशन करो और खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ठीक है। और ईश्वर पर यकीन करो। आप ये बोलते हो ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ अंधेरा देखना ही सीख लिया है। एक होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, एक वो जो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं। आप इतने नेगेटिव हो रहे हैं कि आपको हर अच्छाई में बुराई नज़र आ रही है, हर चीज़ में बुराई नज़र आ रही है। तो भाई इस चीज़ को बदलो, बदलो इस चीज़ को, वरना दुख के अलावा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो आप? वादा करो हमसे कि बदलोगे अपने आप को। और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने अंदर की पावर को पहचानो। आप दुनिया बदल सकते हो, घर परिवार तो दूर की बात है। आपको पता है हमारे अंदर इतनी पावर्स हैं जितनी भगवान के अंदर होती हैं, लेकिन हम सब अपने दिमाग का 5% भी इस्तेमाल नहीं करते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है पता है आपको? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें ना भूखे नंगों की तरह जीने की आदत हो गई है, भिखारियों की तरह जीने की आदत हो गई है। हम सब पता है किसकी संतान है? उस परम पिता परमेश्वर की, उसकी। वो क्या है, अपने आप में कितना पावरफुल है। तो क्या वो हम जिसकी संतान है जो इतना पावरफुल है, तो क्या उसकी संतान दीनहीन दरिद्र भिखारी हो सकती है? नहीं ना, वो भी उतनी पावरफुल है। जो क्वालिटी जो पावर्स उसके पास है उसने अपने बच्चों में भी दे रखी है, लेकिन उसके बच्चे बेवकूफ़ है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें रोने की आदत पड़ गई है, गलत बोलने की आदत पड़ गई है, और उसी तरह से वो अपने कर्मा क्रिएट करते चले जाते हैं, नेगेटिव बोल बोल कर, गलत काम कर करके। तो देखो आज हम आपको समझा रहे हैं, इस बात को समझ लो। जितनी जल्दी समझ लोगे आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिमोटिवेट रहोगे, अपनी पावर्स को नहीं समझोगे, लोगों के प्रति गुस्सा रखोगे, चिढ़ रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपका घर परिवार सब तबाह हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ना करियर में कुछ कर पाओगे। अभी देखो ना, करते तो हो इतना, कहीं बढ़ पा रहे हो क्या? नहीं बढ़ पा रहे हो। तो बस अपनी पॉजिटिविटी से बढ़ जाओ आगे, और हरा दो उन लोगों को, दिखा दो उन लोगों को कि लोगों ने कोशिश तो बहुत की हमें मिट्टी में मिलाने की, लेकिन अफसोस हम तो बीज हैं, हम तो बीज हैं, हमारी आदत है उग जाने की, और 1 से 1000 गुना ज़्यादा हो जाने की। उन लोगों के मंसूबों को कामयाब मत होने दो जो आपको हराना चाहते हैं। आप जीत कर दिखाओ, आप जीत कर दिखाओ अपनी सूझबूझ से। माँ भगवती आपसे कहना चाहती कि माफ़ करो उन लोगों को जिनके प्रति गुस्सा है। वो दया के पात्र है, माफ़ी के पात्र है, गुस्सा करने के पात्र नहीं है, क्योंकि वो खुद बेचारे रोबोट बने हुए हैं, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा मत सोचो, सुबह उठकर पॉजिटिव होकर मेडिटेशन करो, ईश्वर प्रार्थना करो कि सब अच्छा कर दीजिए, मुझे यकीन है आप सब अच्छा करेंगे। ईश्वर का आभार व्यक्त करो, ठीक है। और पेशेंस रखो, सब ठीक होगा, समय के साथ सब ठीक होगा। बस आप पॉजिटिव रहो, देखना आपकी ज़िंदगी किस तरह से एक सही ट्रैक पर चल पड़ेगी। सूझबूझ से, शांत मन से आगे बढ़ोगे तो सफल हो जाओगे ज़िंदगी में, कुछ कर जाओगे। अगर इसी तरह नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, आत्मविश्वास हार जाओगे और हमेशा दुख का रोना रोते रहोगे, नेगेटिव बोलते रहोगे, तो उसी तरह की चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे और उसी तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती रहेंगी। तो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, समझदारी दिखाना ज़रूरी है। इस वक्त जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लो, कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं। अपनी पावर्स को पहचानो, अपने आप को पहचानो, ठीक है, और समय के साथ चलो। आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग होगी। खुद सोचो कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है। आपको प्यार का रास्ता अपनाना है, फिर नफ़रत का रास्ता अपनाना है। बर्बाद मत करो कुछ भी, सब ठीक होगा। जो छोड़ कर चले गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं,
वो खुद नहीं गए हैं, उनको भेजा गया है। सब ठीक हो सकता है, करियर भी ठीक हो सकता है, परिवार में भी सब ठीक हो सकता है, प्यार में भी सब ठीक हो सकता है, सब बेहतर हो सकता है। बस आपको एक कदम उठाना है और वो है स्पिरिचुअलिटी का, वो है मेडिटेशन का। ठीक है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए और अपना कर्म करना शुरू कर दीजिए। डेली ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मैंने आपके प्रति खुद को समर्पित कर दिया है और मैं बस आपके भरोसे अब सब कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर करेंगे और देखना चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।